गुरु भाई गुरु बहिना एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, इसकी किसी गुरु को अपमान होता है। क्योंकि बहुत से गुरु भाई गुरु बहिना की आधे कथा सुन के चर्चा बंद कर देती है। इसीलिए मैं बार बार समझाती हूँ कि कथा को पूरा सुनना चाहिए। पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है, रहस्य का पता चलता है कि कथा से क्या ज्ञान, हमको क्या सीख मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक सेठ रहते थे। सेठ के 4 बेटे थे। 4 बेटे थे और सेठ मनो कोई चीज के सेठ के पास कमी नहीं था, न धन दौलत के, न रुपया पैसा के, न घर द्वार के। खूब बढ़िया बंगला था, घर था, सब चीज उनके घर में था। कोई चीज की धन दौलत की कमी नहीं थी। सेठ जब तक जांगर था, जब तक खूब कमाए, खूब बनाए, खूब तरक्की किए। तो वो कहते हैं ना गुरु भाई गुरु बहिना कि किसी के जांगर और ताकत शरीर में जीवन भर तो रहता नहीं है, एक दिन तो बुढ़ापा आना ही है। तो वैसे वो सेठ का एक दिन चलते चलते जबले जांगर था, कमाए, किए, बनाए, खरीदे, बेचे, सब कुछ किए, अच्छा कमाई किए। और जब उनका जांगर थकने लगा तो सेठ जी ने सोचा कि एक फैसला लेने के कि चारों बेटे में अपना जो जमा पूंजी है, जो दुकान है, जो हमारा रोजगार है, जिससे हम कमाते खाते इतना बड़ा किया हूँ, बनाया हूँ, उस रोजगार को चारों बेटों में बांट दूं कि चारों अपना कमाए और अपना जिम्मेदारी समझे। क्योंकि मेरा जांगर थक गया। सेठ जी सोचे मेरा जांगर थक गया और मैं कब तक करूंगा, अब बच्चों को दे देता हूँ, बच्चे अपना कमाएंगे खाएंगे। तो सेठ जी ने चारों बेटे को बुलाया और चारों बेटों से कहा कि भाई मेरे ताकत नहीं रहेगा शरीर में, अब मेरा बुढ़ापा आ गया और तुम्हें हम जो जमीन जायदाद है तुम लोगों पर सौंप रहे हैं, दर दुकान जो रोजगार है, अब तुम लोगों का काम है कि इसको आगे बढ़ाना, तरक्की करना। 3 बेटे तो सेठ जी का तैयार हो गए, क्योंकि तीनों के मन में छल कपट था। उनको वो तो आस लगा के बैठे थे पिताजी कब जिम्मेदारी हमें दें और कब हम लूट पाट के धरें अपन हिस्सा। तो तीनों तैयार हो गए। लेकिन सबसे जो छोटा था वो महादेव का शिष्य था, उनका भक्त था, उसको अपने आप पर भरोसा था। वो ये सोचता था हर वक्त कि मैं एक न एक दिन अपने लिए बहुत बढ़िया बिजनेस खड़ा कर लूंगा, अपने बलबूते, अपने कमाई से, और एक अच्छा मकान और एक अच्छा महल भी मैं बना लूंगा। क्योंकि मुझे अपने महादेव पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि हमारे एक दिन हमारा सहायता जरूर करेंगे। तो जब छोटे वाले बेटे से सेठ ने पूछा कि बेटा आप नहीं कुछ बोले, 3 जने तैयार हो गए रोजी रोजगार और हमारी घर दुआर परिवार चलाने के लिए, दर दुकान देखने के लिए, तुम क्यों नहीं बोल रहे? छोटा वाला बोला पिताजी मैं क्या बोलूं, मुझे आपसे बढ़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हो तो मैं हूँ। क्योंकि उनकी मम्मी नहीं थी, मम्मी पहले देहांत हो गया था, अब बचे थे पिताजी। छोटा वाला बोला पिताजी आपके ही वजह से मैं हूँ और आप ही के सहारे रहूंगा। मुझे धन दौलत रुपया पैसा का लालच दर दुकान का नहीं है, भैया लोगन के दे दो, बांट दो, ये लोग अपना कमाएंगे खाएंगे और हम जबले आपके साथ हूँ, आप जीवित हो, आपके साथ रहूंगा, आपका सेवा करूंगा और जो घर का कुछ काम होगा छोटा मोटा वो भी कर लिया करूंगा। सेठ जी बोले कि हम चारों में देना बांटना चाहता हूँ अपना जो भी हमारा जमा पूंजी है, धन दौलत, तो तुम क्यों नहीं लेना चाहते? तब छोटा वाला बेटा सेठ जी का बोला कि पिताजी मुझे अपने महादेव पर भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन अपने बलबूते एक बहुत बड़ा कोठी बनाऊंगा और बहुत बड़ा जो है कि बिजनेस खड़ा करूंगा, जो देश का सेवा करूंगा, गरीब का सेवा करूंगा, जो भी भूखा दुखा रहेगा उसको मैं अपने कंपनी में काम दूंगा, अपने घर में काम दूंगा, ताकि उनकी रोजी रोटी चलता रहे। इसलिए पिताजी आप जो भी धन दौलत कमाए हैं तीनों भाई में बांट दीजिए। सेठ जी ने तीनों बेटा में बांट दिया और छोटे वाले ने कुछ न मांगा और सेठ जी दे रहे थे तो लिया भी नहीं।
तो छोटा वाला क्या हुआ, जो छोटा मोटा काम था घर का कर लेता था, खेती गृहस्थी भी देख लेता था, चला जाता था, कर लेता था। और ये तीनों भाई जो है अपने बिजनेस में पहुंच गए, जहां से इनको वो अपने माल लूट के धर रहा था, वो अपने माल यानी घर अलग हुआ था, दुकानदारी बिजनेस तो एक ही में था। तो तीनों में जिसका जो मन करता वही अपने अपने माल लूटते कमाते धरते थे। एक दिन ऐसे करते करते जो है कि सेठ जी ज्यादा एकदम बैठक ले ली, यानी चल फिर नहीं पा रहे थे। तो जो बहुएं तीनों थी, तो वो तीनों बहुएं जो है कि खाना नहीं देती थी सेठ जी को, और जो छोटी वाले की बीबी थी वो खाना देती थी। तो उसको भी वो लोग बोलती थी कि बुढ़ा काम धंधा तो करता नहीं है, बैठे बैठे खाता है, और तुम उसको खिलाती रहती हो, क्यों खिलाती हो, थोड़ा दिया करो खाना, दिन भर में एक बार दे दिया करो, बहुत है। छोटी वाली कहती थी देखिए दीदी, हम लोग 3 बार खाते हैं और उनको कैसे मैं 1 बार दूं। बच्चे का पेट बूढ़े का पेट एक जैसे होता है, बच्चा दिन भर थोड़ा थोड़ा खाता रहता, वैसे बूढ़ पुरानिया दिन भर में थोड़ा थोड़ा उनको चाहिए, लेकिन चाहिए इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा 2-3 बार दे देती हूँ। उसमें बुराई क्या है, आखिर घर द्वार बनावल उन्हीं का है, बिजनेस खड़ा कैल उन्हीं का है। जो भी आप लोग, चाहे हम जिस घर में रह रहे हैं, जो कमा के खा रहे हैं, उन्हीं के तो दिया, उन्हीं के किया हुआ। हम लोग तो पैदा हुए तो करके तो नहीं लाए थे, चाहे अपने नैहरे से तो नहीं लाए थे, ये तो वही हैं। तो तीनों बहुएं बोलती थी तू ज्यादा समझदारी है, इसलिए तू ज्यादा भाषण मत दे, अपने काम से काम रख। वो बेचारी क्या करती थी, बनाती थी खाना और देती थी। ऐसे करते करते एक दिन तीनों बेटा तीनों बहुएं ने मीटिंग की आपस में कि पिताजी बुढ़ापे हो गए, इनका क्या काम है इस घर में, इनको घर से बाहर निकाल देते। छोटे वाले भाई से तीनों भाई बोले कि ऐसा कर, तू जमीन जायदाद तेरे नाम से तो है नहीं, इतना दिन तू हम लोग के जमीन जायदाद पर रह के गुजारा कर लिया, तो ऐसा कर पिताजी के लेके यहाँ से चला जा। क्योंकि सेठ जी के तबीयत लगा खराब होने, तो कोई पैसे लगाना नहीं चाहता था। वो कहे तू लगा, वो कहे तू लगा, वो कहे तू लगा। अरे यही है ना, 4-5 बेटे हो गए तो हो जाता है पटदारी, तू इलाज कराओ तो तू खाना दे तो तू सेवा कर। तो वैसे ही वो लोग आपस में करते थे। तो बोले तू अपने जो है पिताजी के लेके, छोटे वाले भाई बोले पिताजी के लेके तू कहीं चला जा, जहाँ जा कहीं जहाँ से चला जा, वहाँ अपना कमाना खाना रहना, हम इनको अपने घर में देखना नहीं चाहते। क्योंकि बाहर से काम करके आओ तो इनका ये जो कहते हैं बेटा इधर सुनो बेटा उधर सुनो, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तीनों बेटा ये बात बोलने लगे, तीनों बहुएं भी बोलने लगे। छोटे वाला बोला ठीक है, मैं पिताजी के लिए चला जाऊंगा कल। बीबी भी उसको बोली ठीक है, हम लोग चले जाएंगे और तुम लोग अपने इस घर में महल में रहो और कमाओ खाओ खुश रहो। चले गए। छोटा वाला अपने पिताजी को लिया, अपने बीबी को साथ लिया, चला गया, घर से बाहर निकल गया, निकाल दिए लोग, निकल गया ये। अब इस छोटे वाले के पास न रोजी रोजगार था, न रहने का मकान था, न खाने का रोटी था। घर से तो निकल गया, दूसरे गांव चला गया। दूसरे गांव गया, वहां पर एक छोटा सा झोपड़ी किसी से लिया किराए पर, उसमें रहने लगा अपने पिताजी के लेके। फिर उसके बाद जो है कि नौकरी कहीं मिले ना, तो दिहाड़ी पर काम कर करके पिताजी को भी खाना खिलाता था, खुद खाए, अपने बीबी को भी खिलावे। यानी जो दवाई इलाज की जरूरत होगा तो वो भी उसी में से पैसे बचा के वो करे। लेकिन एक दिन जो है इसके पिताजी की सीरियस ज्यादा तबीयत खराब हो गया, यानी सेठ जी का। छोटे वाला लड़का बहुत परेशान हुआ, अपनी बीवी से बोला मैं क्या करूं, मेरे पास न धन दौलत है न रुपया पैसा है। मुझे ये नहीं पता था कि आज हम अपने पिताजी से दिलवा दे रहा हूँ धन दौलत, तो मेरे भाई मुझे और मेरे पिताजी के घर से निकाल देंगे, नहीं तो हम भी कुछ पिताजी के ही नाम से छोड़वा देते, नहीं देने देते सारा, तो आज हम लोग के ये दिन नहीं देखना पड़ता। पिताजी बीमार है, उनको दवाई भी कराना जरूरी है, मैं क्या करूं। छोटी वाली बोली कि आपको महादेव पर भरोसा है ना। छोटे वाली बीवी बोली आपको महादेव पर भरोसा है ना, आप ही तो कहते हैं महादेव हमारे लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो क्यों हिम्मत हार रहे हैं। शिव गुरु पर भरोसा रखिए, उनसे दया मांगिए, उनका चर्चा कीजिए, उनका पूजा कीजिए, नमन कीजिए, एक न एक दिन हमारी सहायता महादेव जरूर करेंगे। छोटा वाला सेठ का लड़का बोला तू सही कह रही है,
महादेव पर ही भरोसा करना हमके बहुत जरूरी है। महादेव हमारे साथ हैं, वही हमारा साथ देंगे, हमारी सहायता करेंगे। महादेव का पूजा पाठ लगा करते करते एक दिन सोया था, वो रात में सपना क्या देखा कि एक साधु हैं, बूढ़े के भेष में आए हैं और उस लड़के को सेठ के छोटे वाले बेटा के कह रहे हैं कि तू काहे इतना दुखी है, काहे इतना चिंता कर रहा है। अरे तू अपने जो गांव वाला घर छोड़ के आया है वहां चला जा। उस घर के पीछे मटका गड़ा हुआ है, मटका में पैसे हैं, यानी सोने के मुद्राएं हैं। 10 मुद्राएं हैं एक मटका में, उसको जाके खन के ले आओ और उसी मुद्राएं से तू अमीर तू भी बन सकता है, तू भी अपने पिताजी का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है, काहे दुखी है। तो वो लड़का सपने में क्या साधु से पूछा कि क्या इस पैसे में सुकून है। मैं जो घर अपना छोड़ा हूं तो सुकून के लिए, चैन के लिए, कि रोज कलेश ना हो। तो मैं चाहता हूं जो मैं पैसे आप बता रहे हो लेने के लिए मुझे, तो क्या उस पैसे में सुकून है। तो वो जो साधु थे वो बोले नहीं, इस पैसे में सुकून तुझे नहीं मिलेगा। तब वो लड़का क्या बोला सेठ जी के, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं वो चीज लूंगा जिसमें सुकून हो और शांति हो। फिर वो नहीं गया लेने। फिर दूसरे दिन सोया, फिर वही सपना देखा। फिर आए साधु के रूप में एक महात्मा बुजुर्ग, फिर बोल रहे हैं अरे मूर्ख काहे परेशान हो रहा है, काहे चिंता में तू रात भर जगता है। जान तेरे घर के पीछे जो मटका है उसमें 5 मुद्राएं हैं, वो ले आओ। सोने के मुद्राएं 5 है। बोला क्या इस 5 मुद्राएं में सोने के जो है पैसे में मुझे सुकून है, मुझे चैन मिलेगा। बोले नहीं, वो साधु बोले नहीं, इसमें भी तुझे चैन नहीं मिलेगा। बोला तो मैं नहीं लूंगा, मैं अपनी गरीबी में जिंदगी काट सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा मुझे नहीं चाहिए जिसके वजह से मेरी सुकून, मेरी शांति मुझसे दूर हो जाए। फिर साधु चले गए, मना कर दिया। फिर दूसरे दिन सपना देखा, फिर साधु आए, फिर इससे बोले अरे अब तो जाके मटका ले ले, खन के निकाल ले अपने घर के पीछे से। तो बोले कि उसमें 1 ही रुपया है, 1 ही सिक्का है सोने का, 1 ही मुद्राएं हैं। साधु ने बोला कि 1 ही मुद्राएं उस मटका में है, जाके ले आओ खन के। तब फिर जो सेठ थे उनका लड़का बोला क्या इस पैसे में, 1 पैसे में सुकून मिलेगा, चैन से मैं रह सकता हूँ, चैन से जी सकता हूँ उस पैसे के लाने के बाद। तब वो साधु ने बोला हाँ, इस 1 रुपया में तुझे सुकून बहुत मिलेगा, तुझे कोई चीज का टेंशन नहीं होगा, कोई चीज का दुख नहीं होगा, वो पैसे के जाके तू ले आ। तब सेठ जी का लड़का गया, उस पैसे को मटका में से खन के निकाला और निकाल के मटका उसमें से 1 जो सिक्का सोने की मुद्राएं थी उसको ले आया, ले जाके सोनारे के यहाँ बेचा। और उसको बेचने से इतना पैसे मिला उसको कि जो उसको परेशानी थी घर का, मकान का, रोजी रोजगार का, पिताजी के इलाज कराने का, उस सब उसकी परेशानी उस 1 सिक्के से दूर हो गया। वो बहुत बड़ा एक आदमी, राजा बन गया उस गांव का। जमीन जायदाद खरीद लिया, बंगला बना लिया, गाड़ी मोटर नौकर चाकर सब उसके पास आ गए। अपने पिताजी के अच्छी से इलाज भी कराया, अपने पिताजी के साथ खुशी खुशी अपनी बीवी के साथ रहने लगा। और ये जो तीनों भाई थे, जो लालच इनके मन में था, जिसके जो माँ बाप जन्म देते हैं बेटी बेटा को, उसी को उसने घर से निकाल दिया अपने बाप को, ये समझ के कि ये बूढ़े हो गए, इनके अब कोई काम नहीं है घर के अंदर। उनको निकाल दिया वो तीनों बेटे ने या तीनों बहुओं ने। और उनके साथ इतना बुरा हुआ कि जो भी धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी घोड़ा, बंगला था, वो सब एक एक करके बिक गया, एक एक करके सब बिक गया। इनकी बुरी हालत हो गई, न कमाने का न खाने का कोई चीज नहीं बचा इनके पास, न रहने ठिकाना। तो एक दिन ये लोग गए खेत, वहां 2-4 आदमी आपस में बात कर रहे थे।
तीनों भाई गए खेत और आपस में 2-4 आदमी बात कर रहे थे कि अरे दूसरे गांव पर एक लड़का है, पहले बहुत गरीब था और पता नहीं उसको क्या मिल गया कि अब वो गांव का राजा बन चुका है। अब कोई भी गरीब दुखिया आता उनको नौकरी देता है, अपने कंपनी में काम देता है, घर में नौकरी देता है, उसके नौकर चाकर हैं, खाने पीने का कुछ भी कमी नहीं है, लोगों के दान पुण्य कर रहा, भंडारा करता है, इतना बड़ा वो राजा बन गया है। और जो भी उसके पास काम के लिए जाता कभी लौट के नहीं निराश होके आता, उसको काम जरूर वो देता है। जब ये तीनों भाई सुने तो पूछे कहाँ किस गांव पे है, तो वो लोग बोले जो गांव के आदमी थे बोले अरे आगे वाला गांव पर तो है। अब ये तीनों भाई सोचे कि चलो चलते हैं, क्या पता उस राजा के घरे मुझे कोई काम मिल जाए। जब तीनों भाई गए तो देखे वो राजा तो इसका भाई है, राजा जो था इसका भाई था तीनों का। तब उससे लगे माफी मांगने कि भाई मुझे माफ कर दे, तू सही था, क्योंकि महादेव पर तुझे भरोसा था, विश्वास था, महादेव का तू शिष्य था, तेरे पास ज्ञान था, हमारे पास ज्ञान नहीं था। हम लोगों के पास हम लोग ये सोचते थे पिताजी की धन दौलत जो भी है उनको हड़प कर लो, लेके धर लो। अब पिताजी के भी घर से तुम्हारे साथ तुम्हें भी निकाल दिया, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई भाई। हम तो ऐसा हो गए हैं गरीब लाचार कि हमारे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं, खाने तक के कुछ भी नहीं। भाई मुझे क्षमा कर दे और अपने पास अपने कंपनी में हमको जॉब दे दे। वो लड़का बोला, नहीं जो सेठ का लड़का था छोटा वाला, वो बोला कि अगर आपको माफी मांगना है तो 2 लोग से मांगना पड़ेगा। पहला ये पिताजी मेरे, जिन्होंने तुम्हें इस धरती पर लाया, तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया कमा के, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाया। माफी मांगना तो उससे मांगो और दूसरी माफी मेरे महादेव से मांगो, जिनका तुम बार बार तुम लोग अपमान करते थे। मेरे हमेशा मुझे कहते थे ना, अरे महादेव का शिष्य है, महादेव का भक्त है, देखो महादेव क्या करते हैं इसके लिए, उनसे माफी मांगो। देखे ना महादेव का कृपा कितना है, कितना महान है मेरे महादेव, कितना दयालु है कि मेरे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन वही महादेव का दिया हुआ, वही पिताजी का आशीर्वाद है मेरे पास, जो आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पिताजी से भी लोग अपने माफी मांगे, तीनों बेटा ने, तीनों बहुए ने, और भाई से भी माफी मांगे और महादेव से क्षमा मांगे। और महादेव के छोटे वाले भाई से बोले कि भाई मैं भी महादेव का पूजा भक्ति का आराधना करना चाहता हूँ, महादेव का शिष्य बनना चाहता हूँ। भाई मुझे भी ज्ञान का बुद्धि की जरूरत है, क्योंकि अगर मेरे पास ज्ञान होता तो मैं ऐसी गलतियां कभी नहीं करता। ज्ञान बिना हम लोग गलती किए हैं, हमें भी महादेव का ज्ञान चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहिना, सबसे बड़ा महान इंसान होता है जो अपनी गलती माने। उन्होंने अपनी गलती माना, अपने पिताजी से माफी मांगी, अपने भाई से माफी मांगा, महादेव से माफी मांगे और महादेव के पूजा पाठ करने लगे, उनका शिष्य लोग बन गए और सब हंसी खुशी तीनों चारों भाई एक साथ रहने लगे। छोटा वाला भाई उनको माफ कर दिया, अपने घर में रख लिया और सब कोई अपना अच्छे से कमाने खाने लगा। तो गुरु भाई गुरु बहिना, अगर ऐसी गलतियां आप लोग के घर में हो रही है, बच्चे कर रहे हैं, तो उनको सही रास्ता दिखाइए, सही मार्ग दिखाइए, उनको बुद्धि ज्ञान दीजिए, अच्छे राह पर चलने के शिक्षा दीजिए और महादेव से कहिए कि दया मांगे, महादेव को भक्ति करें। इसी में सुकून है, इसी में महादेव का दया है, भलाई है। गुरु भाई गुरु बहिना, हमारा चर्चा समाप्त होता है। कृपा करके कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचते रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। महादेव आप लोग के साथ सदा। जय श्री